नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे पास है डेटा एफआईज का, एफपीआईज का और डीआईज का 11 मई 2022 का, जिसको अगर हम एनालाइज करें तो हमें ये समझ में आता है कि इनो एफआईज ने 9597.74 करोड़ रुपए अपने सेल कर बाहर निकाले। मतलब कोई क्वांटिटी इनके पास में रही होगी जिसे इन्होंने बेच दिया और 5988.39 करोड़ रुपए की किसी क्वांटिटी को उन्होंने परचेज करा। मतलब इतने की इन्होंने कुछ सिक्योरिटीज़ के अंदर बाइंग की और 9597.74 करोड़ रुपीज़ की किसी क्वांटिटी, मतलब किसी कमोडिटी को, किसी क्वांटिटी को इन्होंने यहाँ पर सेल किया दोस्तों, जिससे इनकी नेट प्रॉफिट ये बुक कर लेकर गए 3609.35 करोड़ रुपीज़ का। तो दोस्तों, ये एफ का और एफ का डेटा है। दोस्तों, अगर हम डी के डेटा को देखकर चलते हैं तो इसको देखकर ये मत समझ लीजिएगा कि उन्होंने किसी चीज़ को 8400 रुपीज़ में ख़रीदा और 4219.68 करोड़ रुपीज़ में बेच कर चले गए। देखो दोस्तों, लॉजिक को समझ कर चलना। कोई किसी चीज़ को परचेज करके चलता है और उसको रेट बढ़ने पर बेच कर चलता है। दोस्तों, यही शेयर मार्केट का दस्तूर है। दोस्तों, डीआईज ने अपने किसी स्टॉक्स को, अपनी किसी क्वांटिटी को सेल किया 4219.68 करोड़ रुपीज़ में। और दोस्तों, अपनी जो अगली इन्वेस्टमेंट वो करके गए वो 8400.88 करोड़ रुपीज़ की किसी जगह पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। तो दोस्तों, उनका जो नेट प्रॉफिट, नेट इन्वेस्टमेंट जो कल मार्केट में निकल कर आती है वो 4181.2 करोड़ रुपीज़ की नेट इन्वेस्टमेंट निकल कर आती है। और एफआईज ने जो प्रॉफिट घर लेकर गए वो 3609.35 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट अपने घर लेकर गए। दोस्तों, इस डेटा को देखकर कल मार्केट के जो बुलिश सेंटीमेंट्स थे, मार्केट के अंदर कुछ बुलिश सेंटीमेंट्स बने। दोस्तों, मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगा कि आप मुझे बता के चलो कि ये जो बाइंग की गई है, ये बाइंग किस तरीके के स्टॉक्स में की गई, क्योंकि मैं स्टॉक स्पेसिफिक जानकारी आपको नहीं दे सकता। और दोस्तों, अगर ये सेलिंग आई है तो ये सेलिंग किस स्टॉक, किन स्टॉक्स के अंदर इनको सेल किया गया होगा, ये आप मुझे बता के चलो। दोस्तों, नेक्स्ट थिंग मैं आपका जो ध्यान लेकर चलना चाहूँगा ये है इस समय पर सिंगापुर निफ्टी। दोस्तों, कल सिंगापुर निफ्टी में किस तरीके का कामकाज हमारे मार्केट के बंद होने के बाद हुआ। दोस्तों, हम यहाँ पर एक चीज़ को देख पाएंगे, मैंने ये 5 मिनट का एक चार्ट लगा रखा है, तो हम जो चीज़ समझ में आनी चाहिए कि 16,160। तो देखिए, पीछे आपके पास में क्लोजिंग है और ये वो लेवल है आपके पास में 16,183, मतलब 16,183 का वो लेवल है जिसको मार्केट कॉन्टीन्यूसली सस्टेन नहीं कर पा रहा और जहाँ से कॉन्टीन्यूस सेलिंग इसके अंदर आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं इस डेटा को थोड़ा सा 30 मिनट्स के टाइम इंटरवल पर लेकर आता हूँ और चेंज करता हूँ तो मैं ये देख पाऊंगा कि इस समय पर ये सिंगापुर निफ्टी 15,991 के पास में है, मतलब 16,000 के एक इमोशनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल के पास में है सिंगापुर निफ्टी। और दोस्तों, इस समय पर इसकी जो ओपनिंग है वो हमें समझनी चाहिए ग्लोबल मार्केट के परिप्रेक्ष्य में। तो ग्लोबल मार्केट को अगर आप जाकर देखोगे तो यहाँ पर ये है हमारे पास में ग्लोबल मार्केट, जिसे आप खुद मनी कंट्रोल पर जाकर चेक कर सकते हो। मैंने सारी साइट्स के बारे में आपको बता दिया जिनको देखकर मैं समझता हूँ। तो नैस्डैक को अगर हम देख के चलें तो नैस्डैक का 11 मई का डेटा हमारे पास है और अभी तक 12 मई का तो स्टार्ट नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों, 11 मई का डेटा हमारे पास है और जो 12 मई का डेटा है उसको अगर आप देखकर चलोगे तो 12 मई के डेटा में ये SGX निफ्टी हमारे को नेगेटिव, निकाई हमारे पास में नेगेटिव, स्टेट टाइम्स हमारे पास में नेगेटिव, हैंसेंग नेगेटिव, ताइवान नेगेटिव, कॉस्पी नेगेटिव, सेट कॉम्पोजिट भी है हमारे पास में नेगेटिव। ये सारे जितने मार्केट्स हैं अभी 12 मई को जो मार्केट्स इस समय पर अभी खुले हैं उसमें शंघाई कॉम्पोजिट को छोड़कर बाकी के सारे जो हैं सारे के सारे अभी इस समय पर रेड हैं। सिंगापुर निफ्टी को अगर देखा जाए तो 15,948 का इसने लो मारा है और अभी इस समय पर ही 16,023 पर अभी सिंगापुर निफ्टी चल रहा है। दोस्तों, किसी तरीके के किसी स्टॉक, किसी इंडेक्स, किसी ऑप्शन को खरीदने बेचने की मेरी आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मार्केट में इन्वेस्ट करना हमेशा रिस्की रहता है, तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइस से परामर्श करने के बाद ही मार्केट में निवेश करने का कोई डिसीजन लें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।